22 अप्रैल 2025 जन्नत कही जाने वाली जगह पहलगाम, जहां आम तौर पर गूंजती रही बेजुबानों की चीखें और हंसते रहे सैलानियां। लेकिन उस दिन वादियों में न संगीत था, न परिंदों की चहचहाहट। उस दिन गूंजे थे धमाके और कांप उठी थी सरज में एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ घाटी को बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहलाया। चलो जानते हैं कि किया हुआ। कभी इस वादी को जन्नत कहा जाता था, जहां हवाओं में बसती थी सुकून की खुशबू। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को सब कुछ बदल गया। पहलगाम, जो कभी प्यार की तस्वीर थी, अब बन गई मातम की मिसाल। एक आतंकी हमला, एक साजिश जो सिर्फ इंसानों को नहीं, इंसानियत को भी घायल कर गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ हमले की नहीं है, ये कहानी है बहादुरी की, उनकी जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी हार नहीं मानी। क्योंकि जब वादी रोती है तो पूरा हिंदुस्तान जागता है। तो उन बेकसूरों के साथ दोपहर लगभग 2:50 जब सैकड़ों पर्यटक बाईसारण घाटी में मौजूद थे, कुछ हमलावर सेना जैसी वर्दी में वहां पहुंचे। उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 28 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी टारगेटेड तरीके से गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बना रहे थे। आतंकवादी ने एक व्यक्ति के पास जाकर सिर्फ उसका रिलीजन पूछा और मार दिया। और जब उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी से कहो। इस हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश द्वारा बीच में छोड़ा और आपात बैठक बुलाई। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर पहुंचे। एनआईए ने तुरंत जांच शुरू की और 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए। इस हमले की वजह से कई अहम सवाल उठते हैं। क्या कश्मीर में फिर से आतंक का दौर लौट रहा है? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक हुई थी? और सबसे जरूरी बात, क्या इसका असर कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर पड़ेगा? इस तरह के हमलों का मकसद होता है डर फैलाना और समाज को बांटना।